हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्रेश एक्सप्लेन्ड चैनल पर। आज हम देखेंगे कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को, जिसका नाम है फॉल। इसको हाल में ही रिलीज किया गया था। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है बैकी, उसके हस्बैंड डैन और बैकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर से। ये तीनों उन लोगों में से हैं जिनको मजे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है। ये तीनों एक सैकड़ों फुट ऊंचे पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे और सेफ्टी के नाम पर इनके पास बस एक रस्सी है, जिसके एंकर को ये पहाड़ के छेदों में फंसाकर ऊपर चढ़ रहे थे। और एक शेक में से एक बर्ड निकल कर आती है। इसकी वजह से डैन का हाथ छूट जाता है और वो रस्सी से नीचे लटक जाता है। बैकी और हंटर दोनों उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैन का एंकर भी पत्थर से लूज हो जाता है और डैन की सैकड़ों फुट नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी लगभग 1 साल आगे जाती है। बैकी अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है और वो हमेशा डैन की मौत के गम में डूबी रहती है। वो अपने दोस्तों और डैड जेम्स के कॉल को भी नहीं उठाती है। एक दिन उसके डैड जेम्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को बुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और जेम के हिसाब से डैन उतना अच्छा लड़का भी नहीं था कि बैकी पूरी जिंदगी उसके लिए रोती बैठे। लेकिन बैकी अपने डैड की एक भी बात नहीं सुनती। उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास ही रखी हुई थी। खैर, अगले दिन बैकी से उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उससे मिलने के लिए आती है। हंटर को जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बैकी का मूड ठीक कर सके। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हंटर बताती है कि जहां से 6 घंटों की दूरी पर एक B67 टावर है जो कि बंद पड़ा है। इसकी ऊंचाई करीब 2000 फीट है और हंटर इस पे चढ़ने वाली है। वो चाहती थी कि बैकी भी उसके साथ चले और वो अपने डर का सामना करे। वो टावर के ऊपर जाकर डैन की अस्थियां भी स्कैटर कर सकती है। शुरू में तो बैकी साफ मना कर देती है, लेकिन अगले दिन वह अपनी फ्रेंड हंटर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों टावर के पास वाले डिनर में रात रुकते हैं। उस टावर के ऊपर हमेशा एक रेड लाइट जलती रहती है ताकि ऊपर उड़ रहे एयरप्लेन्स उसमें ना टकरा जाएं। बैकी नोटिस करती है कि उसके मोबाइल की बैटरी भी लो है, तो हंटर उसको एक लाइफ हैक बताती है। वो अपने पास में लगे लैंप के बल्ब को निकालकर उसमें चार्जर की पिन घुसा देती है, जिससे बैकी का मोबाइल चार्ज होने लगता है। इंडिया में ये ट्राई मत करना वरना कुछ और ही होगा। अगली सुबह बैकी को डैन का एक सपना भी आता है, जिससे हमको पता चलता है कि डैन कभी भी बैकी को आई लव यू नहीं कहता था, यानी कि वो सिर्फ 143 ही बोलता था। अब वो दोनों टावर पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर है और वो अपने सभी कारनामों की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती है पैसे कमाने के लिए। और हंटर को अच्छी तरह से पता था कि वीडियो पर व्यूज कैसे लाने हैं। हंटर ड्राइव करते हुए ही वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है और इस चक्कर में दोनों ट्रक से मरते मरते बचते हैं। कुछ देर बाद ये टावर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके आसपास बाउंड्री लगी थी। अब ये अपनी कार को पीछे छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम ये 2 गिद्धों को देखते हैं जो कि एक हिरन को खा रहे थे, लेकिन वो हिरन अभी भी जिंदा था। बैकी को ये देखकर बुरा लगता है, जिस पर हंटर कहती है कि ये एक कुदरत का नियम है, जो ताकतवर होता है वो ही सिर्फ जिंदा रहता है। तुम भी अगर इन गिद्धों की तरह भूखी मर रही होती तो तुम भी यही ही करती। वो हिरन का फोटो क्लिक करके अपने इंस्टा पर भी डाल देती है, जिससे उसको ढेर सारे लाइक मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों उस टावर के पास पहुंच जाती है और देखने से ऐसा लगता है कि मानो ये टावर बादलों में घुसता जा रहा है। टावर की ऊंचाई देखकर बैकी डर जाती है, लेकिन हंटर इनकरेज करती है और दोनों टावर की चढ़ाई शुरू कर देती है। टावर पे 1800 मीटर तक अंदर की ओर सीढ़ी लगी हुई थी और फिर उसके बाद 200 फीट सीढ़ी बाहर की ओर लगी हुई थी। टावर पुराना था और उसमें बहुत ही ज्यादा जंग लगा था, जिसके कारण इसके पुर्जे पुर्जे आवाज कर रहे थे। एक सीढ़ी तो निकलकर बैकी के हाथ में भी आ जाती है, लेकिन हंटर इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। दोनों के बीच एक 50 फुट लंबी रस्सी बंधी हुई थी ताकि अगर कोई एक नीचे गिरे तो दूसरी उसे संभाल ले। बीच में रुककर जे एक वाटर ब्रेक लेते हैं। अब जे दोनों आईफिल की टावर की ऊंचाई जितनी दूर आ चुके थे, कुछ देर में ये दोनों पहला लेवल यानी कि 1800 मीटर तक ऊपर आ चुके थे और जहां से इन्हें पूरा शहर दिखाई देता है। अब इन्हें बाहरी सीढ़ी पर चढ़ना था। बैकी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देती हुई बस चढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में इन्हें 2 डिश एंटीना भी मिलते हैं और उनमें से किसी तरह निकलकर ये दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। लेकिन काफी हलचल होने के कारण सीढ़ी से कुछ नट निकलकर गिर गए थे, जिन पर दोनों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता।
आखिरकार ये दोनों 2000 मीटर टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। मानो इन्हें पूरी दुनिया जहां से दिख रही थी। दोनों जहां तक पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो ढेर सारी सेल्फी भी लेती हैं। फिर हंटर अपने साथ लाइट ड्रोन को उड़ाकर काफी शॉट क्लिक करती है और YouTube वीडियो पर बढ़िया सा थंबनेल लगाने के लिए हंटर बिना किसी सेफ्टी से सिर्फ एक हाथ से टावर में लटक जाती है, ये जानते हुए कि अगर इनसे एक भी चूक हुई तो दोनों डैन के पास पहुंच जाएंगी। अब हंटर ऊपर आ जाती है और बैकी को भी टावर से नीचे लमकने के लिए कहती है। बैकी ना चाहते हुए भी हंटर की बात मान लेती है और हंटर बैकी का हाथ पकड़कर उसको भी नीचे लटका देती है और सेल्फी लेकर वापस ऊपर खींच लेती है। बैकी ने अपने डर पर काबू पा लिया था और बैकी अब आखिरी काम यानी कि बैन की अस्थियां को भी हवा में उड़ा देती है और किसी कारण से बैकी से ज्यादा हंटर डैन के लिए रो रही थी। खैर अब दोनों को वापस नीचे जाना था। बैकी सामानों का बैग अपने पीछे टांगती है और पहले नीचे उतरने लगती है और जिसका डर था वही होता है। सीढ़ी के नट निकलकर गिरने लगते हैं जिससे सीढ़ी टावर से ही उखड़ जाती है। इस कारण बैकी की पकड़ सीढ़ी से छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर जो कि ऊपर थी तुरंत ऊपर वाले पुल को पकड़ लेती है जिससे बैकी बीच में ही लटक जाती है। बैकी तो बच जाती है लेकिन उसका बैग नीचे डिश एंटीना पर जाकर गिरता है। उससे बुरा ये हुआ था कि बाहर लगी हुई पूरी ही सीढ़ी निकल गई थी। हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बैकी को वापस टावर के ऊपर खींच लेती है जिससे ये दोनों पागलों की तरह हंसने लगती हैं। लेकिन ये देखकर उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं कि अब उन दोनों के पास नीचे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था और वो दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैप हो चुकी हैं। बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण उन दोनों के मोबाइल पर कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। खंबे के बॉक्स में इन्हें एक बाइनोकुलर और फ्लेयर गन भी मिलती है, लेकिन इनका बैग नीचे एक डिश एंटीना पर पड़ा था जिसमें ड्रोन और पीने का पानी था। जानी कुछ घंटों के बाद ये प्यास के कारण ही मर जाएंगी। हंटर बैकी से कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सीढ़ी गिरने से बहुत ही आवाज हुई है जिसे देखकर किसी ने तो पुलिस को कॉल किया होगा। कुछ देर बाद ये नोटिस करते हैं कि गिरने से बैकी की टांग में कट लग गया है और ब्लड को रोकने के लिए हंटर उस पर अपनी शर्ट लपेट देती है और दोनों मदद आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद बैकी पूछती है कि हंटर ने YouTube चैनल क्यों शुरू किया, जिस पर हंटर बताती है कि डैन की वजह से। डैन के मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि लाइफ बहुत ही छोटी है, उन्हें वो सारे अतरंगी सपने पूरे करने चाहिए जो उन्होंने सोचे थे, इसके पहले कि ऊपर का टिकट कट जाए। कुछ घंटों बाद हंटर को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने मोबाइल को नीचे लटका दे तो शायद उसमें सिग्नल आ जाएगा। अब हंटर अपने इंस्टा पर हेल्प का मैसेज पोस्ट कर देती है क्योंकि उसके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और मोबाइल को अपनी रस्सी से बांधकर 50 फीट नीचे लटका देती है। जब इन्हें पोस्ट अपलोड होने का साउंड नहीं आता तो हंटर खुद भी नीचे लटक जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता तो वो मोबाइल को वापस ऊपर खींच लेती है। अब बैकी कहती है कि अगर वो हंटर के मोबाइल को नीचे फेंक दे तो जमीन पर पहुंचते ही उसकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी और मोबाइल बिना टूटे नीचे पहुंच जाए। हंटर अपना जूता निकालकर मोबाइल उसमें डाल देती है, फिर जी अपने जूते को नीचे फेंक देती है और इंतजार करने लगती है, जबकि मोबाइल गिरकर टूट गया था। और फिर कुछ देर बाद बैकी नोटिस करती है कि हंटर पे पैर पे 143 का टैटू बना हुआ था। वो कुछ बोलती उसके पहले हंटर को जमीन पर एक आदमी दिखाई देता है और वो दोनों उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच रही थी। तो बैकी अपने दोनों जूते निकालकर नीचे फेंकती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। अब बैकी फ्लेयर गन चलाने के लिए बोलती है, लेकिन हंटर उसको मना कर देती है क्योंकि दिन में उसे फ्लेयर दिखाई नहीं देगी। ये आदमी पास ही खड़ी एक आर्मी के पास जाता है जिसमें उसका दोस्त रहता है और आज उनका यहाँ पर पार्टी करने का इरादा था। अब हंटर और बैकी अंधेरा होने का वेट करने लगती है। बैकी अपनी शादी का वीडियो देख रही थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है हंटर उसकी शादी के टाइम पर सड़ा सा मुंह बनाकर खड़ी थी। अब रात होते ही बैकी उस फ्लेयर को चला देती है और दोनों आदमी ये देखकर समझ जाते हैं कि टावर पर कोई फंसा हुआ था और वो अपनी आरवी लेकर उनकी कार तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर बैकी और हंटर खुशी से नाचने लगती हैं, लेकिन ये दोनों आदमी कोई भी भले लोग नहीं थे, बल्कि वो हंटर की कार का कांच तोड़कर उसे चुराकर वहां से निकल जाते हैं। इन दोनों की उम्मीद फिर से टूट जाती है। आधी रात में दोनों की नींद लग गई थी और हंटर नींद में टावर से गिरते गिरते बचती है।
क्योंकि टावर के टॉप पर ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी। सोना तो दूर की बात है। अब बेकी फाइनली हंटर से पूछ ही लेती है कि उसके और डैन के बीच में क्या लफड़ा चल रहा था। और फाइनली जहां पर रिवील होता है कि बेकी के पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का 6 मंथ से अफेयर चल रहा था। हंटर बताती है कि इसकी शुरुआत डैन ने ही की थी जब वो दोनों एक पार्टी में थे। हंटर उसके लिए बेकी से बहुत माफी मांगती है। बेकी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो इस सिचुएशन में थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगली सुबह बेकी हंटर को ताना मारती है कि अगर उसका ड्रोन उनके पास होता तो उन्हें काफी मदद मिल सकती थी। जिस पर हंटर को एक आइडिया आता है कि वो रस्सी के सहारे उस डिश एंटीना तक जाए और वहां से उनके बैग को लेकर वापस आ जाए, जिसमें उनका ड्रोन और पीने का पानी है। कोई और रास्ता नहीं था तो हंटर यही करती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। लेकिन जब आखिर में रस्सी कम पड़ जाती है तो हंटर उसके एंकर को निकालकर नीचे लटक जाती है और फिर झूला झूलकर उस डिश एंटीना पर कूद जाती है। अब हंटर को बैग तो मिल गया था, मुश्किल फिर से रस्सी को पकड़ना था। अब हंटर अपनी सेल्फी स्टिक निकालती है और उस रस्सी से अपने बैग को लटका देती है। इसके बाद वो खुद भी कूदकर रस्सी को पकड़ लेती है। वो बेकी को कहती है कि वो रस्सी को ऊपर खींचे और हंटर खुद से भी बिना किसी सेफ्टी से ऊपर चढ़ रही थी। और फिर टॉप पर पहुंचने के बाद हंटर जैसे ही सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब बेकी बहुत ही डरते हुए नीचे देखती है और चैन की सांस लेती है, क्योंकि हंटर अपने बैग पर ही गिरी थी और अभी तक जिंदा थी। रस्सी से हंटर के हाथ जल गए थे तो बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर और बैग को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वो बैग में से बोतल निकालकर पानी पीती है, पर उसमें खाने को कुछ भी नहीं था। फिर बेकी कागज पर हेल्प का मैसेज लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है। फिर उस ड्रोन को उड़ाकर पास वाले उसी डाइनर पर पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां कोई ना कोई तो उसे देख ही लेगा। लेकिन आधे रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो वह डेजर्ट में ही गिर जाएगा। इसलिए बेकी ड्रोन को वापस ही बुला लेती है। इसी तरह दूसरा दिन भी डल जाता है और बेकी को यकीन हो गया था कि वो दोनों भूखे यहीं पर मर जाएंगे। आधी रात को बेकी को एक नाइटमेयर आता है कि हंटर पर गिद्धों ने अटैक कर दिया है और वो उसके शरीर को खा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और अपने ऊपर जल रही रेड लाइट को देखकर बेकी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अब बेकी हंटर को बताया हुआ वही लाइफ हैक यूज करके अपने ड्रोन को चार्ज करने वाली थी। सुबह होते ही बेकी उस पोल पर चढ़ने लगती है और हंटर उसे नीचे से हिम्मत देती है। किसी तरह बेकी उस पोल के ऊपर भी पहुंच जाती है और उस लाइट में लगे बल्ब को निकालकर उस पर ड्रोन का चार्जर डाल देती है। लेकिन चार्जर सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था तो बेकी सॉकेट में अपनी मैरिज रिंग डाल देती है। इससे चार्जर में करंट आने लगता है और ड्रोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन डाइनर तक पहुंचने के लिए ड्रोन को फुल चार्जर होना होगा, जिससे बेकी को 1-2 घंटे तक यहीं पर ही लटकना पड़ेगा। कुछ देर बाद गिद्ध बेकी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब वो बेकी को भी खाना चाहते थे। बेकी किसी तरह ऊपर डटी रहती है और ड्रोन के फुल चार्ज होने पर नीचे उतर जाती है और सही टाइम का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद बेकी उस बात को लेकर रोती है कि उसके डैड डैन के बारे में सही थे, लेकिन उसने कभी भी अपने बाप की बात नहीं सुनी। खैर, टाइम होने पर वो ड्रोन को डाइनर के पास भेजने लगती है। ड्रोन डाइनर के पास पहुंच ही गया था, लेकिन वहां से गुजरा ट्रक ड्रोन को टक्कर मार देता है और ड्रोन टूटकर वहीं रोड पर गिर जाता है, जिसे शायद ही कोई देखेगा। इसी के साथ एक और दिन डल जाता है। शाम के समय बेकी देखती है कि एक तूफान उनकी ओर आ रहा था। बिना खाने से उनका शरीर भी कमजोर हो गया था और अब अपनी आंखें खुली रखना भी उनके लिए मुश्किल का काम था। लेकिन अगर वो सो गई तो गिद्ध उसे नोच खाएंगे। हंटर बेकी से कहती है कि उसे कुछ खाना होगा ना वो मर जाएगी, जिस पर बेकी कहती है कि अब उन्हें उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देना चाहिए। लेकिन अब वो इस बार और भी अच्छी तरह से कुशन करेंगे ताकि वो टूटे ना। और इसके बाद बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, लेकिन हंटर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। और दोस्तों, अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में हंटर का जब पैर फिसला था तब वो बैग पर नहीं बल्कि डिश एंटीना पर जाकर गिरी थी। उसका सिर फट गया था और ज्यादा खून निकलने के कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब हंटर की लाश को गिद्ध खा रहे हैं। बेकी ने सिर्फ उस बैग को ही ऊपर खींचा था और जहां अकेले फंसे होने के ख्याल से बेकी इतना डर गई थी कि वो इतने टाइम से हंटर को अपने साथ हेलुसिनेट कर रही थी, बल्कि हंटर असल में मर चुकी है। लेकिन अब ये रियलाइज करके रोने लगती है
और एक और रात गुजर जाती है। इधर बेकी का डैड जेम्स उसे बार बार कॉल कर कर परेशान हो रहा था और बेकी अपने डैड से माफी मांगते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह तक बेकी बेहोश हो गई थी और ये सब देखकर गिद्ध उसे खाने के लिए उसके पास आता है और उसकी टांग को नोचने लगता है, लेकिन तभी बेकी गिद्ध की गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ देती है और फिर मजबूरी में ही उस गिद्ध को खा जाती है, जिससे उसको थोड़ी ताकत मिलती है। अब अपना मोबाइल नीचे गिराना ही बेकी के लिए आखिरी ऑप्शन था। हंटर का जूता लेने के लिए बेकी उस रस्सी से नीचे उतरती है और फिर उस डिशंटीना पर कूद जाती है और हंटर की लाश से गिद्धों को बचा देती है। उसने अपने फादर को हेल्प का मैसेज कर दिया था, जो नेटवर्क मिलते ही डिलीवर हो जाएगा। अब बेकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपने मोबाइल को डाल देती है, फिर उस जूते को हंटर के पेट में घुसा देती है, जहाँ से गिद्ध उसको खा रहे थे, क्योंकि हंटर की बॉडी से अच्छा क्वेश्चन और क्या ही होगा। इसके बाद बेकी उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है, डिशंटीना पर ही बैठकर अपना आखिरी समय गिनने लगती है। आखिर में मैसेज बेकी के डैड को मिल जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को लेकर उस टावर पर पहुंच जाते हैं और वहां पड़ी लाश को देखकर वह रोने लगते हैं, लेकिन वो लाश हंटर की थी और बेकी को सही सलामत नीचे उतार दिया गया था। बेकी अपने डैड से माफी मांगती है और वो प्रॉमिस करती है कि अब वो रोना धोना नहीं करेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हंटर और बेकी की जगह पर होते तो आप क्या आइडिया लगाते ये भी कमेंट में जरूर लिख देना। मैं उनकी जगह होता तो ये काम करता ही नहीं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।